कुर्सी रखा था ना तेरे, कुर्सी रखी और ऊपर कहने कुर्सी रखी है। और दोनों जहानों में उन्हीं लोगों की कामयाबी है जो अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अपने दिलों का एक दूसरे के लिए मददगार साबित करते हैं। वाह सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बेहुद किए देते हैं, बेहुद किए देते हैं, अंदाज ही जावाना दिल में तुझे रख लूं, है जलवाए जाना दिल में तुझे रख लूं। जी जाता है तोहफे में बेचूं मैं तुझे आंखें, जी जाता है तोहफे में बेचूं मैं तुझे आंखें। दर्शन का तो दर्शन हो, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना दिल में तुझे रख लूं। क्यों आग लगाई थी, क्यों बात बनाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों बात बनाई थी। अब रुख तो छुपा बैठे, अब रुख तो छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना दिल में तुझे रख लूं। पीने को
सब मदीने चले खोटे सिक्के वहीं पे चलते साथियों आओ सब मदीने चले खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं और ये करम है हुजूर का हम पर और ये करम है हुजूर का हम पर हमारे वाले अज़ाब टलते हैं। बहुत शुक्रिया। आज का ये मुशावरती इजलास जैसा कि आप अहबाब जानते हैं कि डीसी काउंसिल में एक खूबसूरत गर्मा गर्म माहौल बना हुआ है और इंशाअल्लाह ये 2 महीने जारी रहेगा। उसी सिलसिले में आज की इस तकरीब के मेजबान मुअज़्ज़म मुंसकुम साहब ने आपको दावत दी, आप तशरीफ लाए, आपका शुक्रिया। उसी सिलसिले में अब आपसे जो तशरीफ फरमा है मशावरत भी की जाएगी और आइंदा जो इसका दायरा बना है वो भी आपकी मशावरत से तस्दीक किया जाएगा। तो हमारे टेंट डीलर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं आशिक हुसैन साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पे। टेंट डीलर्स एसोसिएशन के सदर तालियों की गूंज में कैंट डीलर एसोसिएशन गुलजाम कैंट हम सब दोस्त तुमन साहब के फुल सपोर्ट के साथ हाजिर है, इंशाल्लाह पूरी सपोर्ट करेंगे सब दोस्त। मैं अपने तमाम दोस्तों से बुजुर्गों से ये बात कहना चाहता हूँ कि मुझे आज इधर खड़े होके तमाम जो चेहरे हैं नए और पुराने देख कर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज से तकरीबन 35 साल पहले ये जो खुदा मेरे बुजुर्ग हाजी अल्लाह रखा साहब ने जब यहाँ छोटी बनी तो रियल एस्टेट का काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोगों को सिखाते सिखाते आज ये रियल एस्टेट का कारोबार हमारे इस इलाके की जो कैंट की पहचान बन चुका है। तो तमाम दोस्त इस पौधे से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। मैं बतौर उनका जानशीन अपने भाई मौजूद मोहन साहब की फुल सपोर्ट करता हूँ और तमाम दोस्तों को ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी अपने भाई की फुल सपोर्ट करें ताकि हम अपनी एसोसिएशन और डीलर्स को आगे ला सकें। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੌਜੂਦ ਮਨਸ਼ਾ ਭੇਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਕੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ 5-10 ਦੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕੱਢਣ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कि ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। आज हमारे बड़े प्यारे भाई साहब ने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा किया बुलाया और उन्होंने इलेक्शन लड़ने की दुआ इज़हार की है। हम इन पे मुकम्मल इत्मीनान का इज़हार करते हैं और हम इनके पहले भी साथ थे, कैंट वाले इलेक्शन में भी और इंशाल्लाह डिसिप्लिन वाले इलेक्शन में भी इनके साथ हैं। और मेरी आप सब भाइयों से गुजारिश है कि इनकी सपोर्ट करें और इनको कामयाब कराएं, क्योंकि हमारे डिसिप्लिन के जितने भी तमाम मसाइल हैं हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि वो मौजूदा गुमा हल कराएंगे। मदद बिल्डर एंड प्रॉपर्टी की तरफ से मदद बिल्डर्स एंड प्रॉपर्टी की तरफ से मैं मदद मोहम्मद अफजल मौजूद मंशा गुमन का इंशाल्लाह को भरपूर साथ देने का ऐलान करता हूँ। हम और तमाम दोस्तों अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि तशरीफ लाए हैं। मैं जनाब एडवोकेट आसिफ शहजाद हाशमी रियल स्टेट
DH गुजरावाला से मोहम्मद अपनी टीम के साथ करता हूँ। ये जिस जगह हमें खड़ा करेंगे हम उस जगह इनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। मैं मिर्जा जुफर इकबाल डीलर स्टेशन डीसी कॉलोनी सदर मौजम साढ़ा छोटा वीर भी है भरा भी है असी सारे जिन्हें भी डीलर स्टेशन वाले जिन्हें भी ना डीलर बाप बाप ने सारे असी मौजम घुमंदर वाले इंशाअल्लाह भरपूर तावन करांगे। डीलर स्टेशन जी होंगी है हर सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी होंगी है। हर डीलर को 5 to 10 15 वोट होंगे ने प्लाट लैके दिते होंगे ने किसी घर लैके दिते होंगे ने इंशाअल्लाह डीसी ग्राउंड के अपना कैंट के जिन्हें भी डीलर स्टेशन के अपना डीलर बरात ने अभी सारे अपना मौजम भाई ने तावन करांगे इंशाअल्लाह इन्होंने इलेक्शन जितावांगे साढ़े वीर ने भाई ने चुने। सिर्फ मुख्तसर से टाइम है। जब तक किसी कौम महल्ले से लेकर मुल्क तक जब तक किसी का कोई सरबराह नहीं होता तो वो अपने मुकासद व मनाजिल की मंजिल को तय नहीं कर सकता। मैं बड़े आसान से अल्फाज में कोशिश करूंगा। गुज़श्ता जो इलेक्शन हुए यूनियन कौंसिल के उन दिनों भी मेरी 1-2 मरतबा मौजूद बेटे के साथ मुलाकात हुई, लेकिन मैंने उनमें काफ़ी लोग देखे। माजरत के साथ अगर किसी पहली बात तो ये है कि अगर मेरी गुफ्तगू से किसी शख्स को कोई अज़ियत हो तो खुदारा माफ़ करना, लेकिन मैं जो कोशिश करूँगा वो ये है कि हकीकत पे मुबनी बात है। सबसे पहले इंसान को अपना एतमाद कायम करना चाहिए और एतमाद को कायम करने के लिए सबसे पहली बात है अपने इकरार का पक्का हो। इकरार का पक्का हो। जिस जगह पे मैंने पाकिस्तान में तकरीबन 2005 से लेकर आज तक किसी स्टेज पे सियासी स्टेज में तकरीर नहीं की। 2005 से पहले मैंने गुजरात में चौधरी अल्लामाई और सैयद मंजूर हुसैन शाह के जलसे में खिताब किए। बहुत पुरानी बातें हैं। और अब जब मैंने शाहिद साहब के बारे में सुना कि काफली की तरफ से उम्मीदवार है, तो मेरे दोस्तों आप किसी बात को भी न देखें, सिर्फ एक बात है कि जिसके साथ अपना इकरार कर लें उस पर कायम हो जाए। ये आजकल हमारे मुआशरे में ये अजीब बात है कि कोई शख्स भी अगर किसी किस्म की भी सियासी पॉलिटिशियन के लिए बात करता है तो हम हर एक के साथ हाँ से हाँ मिला देते हैं। और इस दौर में ये चीज नागवार है। मैं आप साथियों से गुजारिश करूंगा कि मुअज़्ज़म शाह घूमन बरखुरदार एक जिंदा दिल और लायक और तकरीबन मुआशरे के साथ चलने वाला शख्स है और अपने मुआशरे के साथ चलकर इंशाअल्लाह हम सब लोग बेहतरी और भलाई सबक करेंगे। और उसके बाद सियासी तौर पे जो काफी और पाकिस्तान PTI इंशाअल्लाह ये पहले भी एक थी, आज भी एक है और आइंदा वक्त तक भी एक रहेगी। और चौधरी बरादरान का तो मकाम ही वो है जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सियासत से दूर। मैं ना अब दावत दूंगा, खिताब से पहले दावत दूंगा साबिक मेंबर गवर्नमेंट बोर्ड चौधरी शहबाज रशीद साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। जनाब चौधरी शहबाज रशीद साहब, अब आज की मेजबान महफिल जनाब मुअज़्ज़म मंशा मोहम्मद साहब से गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब एक दफा आखिर में तालियां बजा दें, फिर इंशाअल्लाह करते रहेंगे। मुअज़्ज़म मंशा मोहम्मद ताली के रूम में नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्त, बुजुर्ग, बड़े छोटे भाई, बड़े भाई जितने भी तशरीफ लाए, तमाम मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं फर्दन किसी का नाम नहीं लूंगा। मेरे लिए सारे जितने बैठे हैं यहाँ पे सारे काबिल एहतराम है और सारी मेरे लिए मेहमान खुसूसी हैं।
تو معذرت سے میں فردر کسی کا نام نہیں لوں گا، میرے لیے سارے ایک جیسے ہیں. سب کا بہت شکریہ. اپنی مصروفیات سے شادیوں کا سیزن ہے، اس کے علاوہ اسی دنیا میں سیاسی کہنا کرنے کی وجہ سے آپ نے اس چیز کو اتنی عزت بخشی، آپ ہمارے لیے تشریف لائے. بہت شکریہ. میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں. اور یہ جتنے بھی چہرے ہیں یہ سارے الحمدللہ یہ بالکل مائنڈ میں رہیں گے تا قیامت تک یہ پوائنٹ میں رہیں گے. میں نے پیچھے کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن لڑا تھا، جو دوست اس ٹائم میرے ساتھ کھڑے تھے آپ تمام دوست ان سے آج بھی رائے لے سکتے ہیں. الحمدللہ آدھی آواز پہ ان کی آدھی محل پہ میں لبیک کہتا ہوں. تو لہذا ڈی سی کلونی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. الیکشن کی کیا کرنا چل رہی ہے. مجھے کچھ دوستوں نے کینڈیڈیٹ ایسوسیشن کے جو صدر ہیں ڈی ایچ اے کے ڈی سی کلونی کے، مجھے انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ بھی ڈی سی کلونی میں جو ہے اپنی نمائندگی ہماری پیش رفت سے کریں. ان کی مہربانی انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا. تو ہمارا یہ جو گروپ ہے ایگل گروپ کے نام سے ہم نے اس کو جو ہے پیش رفت کی ہے. اور ہمارے سرپرست اعلیٰ جو ہے وہ حاجی اشرف صاحب ہیں، وہ بھی یہاں موجود ہیں، حاجی اشرف چشتی صاحب. اور ہمارے گروپ کے تمام کور کمیٹی کے ممبر جنہوں نے آگے تقریر کی، تمام یہ کور کمیٹی کے ممبرز ہیں. اور میں آپ تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، ابھی انہوں نے ہم نے میٹنگ کرنی ہے، اس میں ہم اپنا اعلان بھی کریں گے الیکشن کا، لیکن ابھی ہم نے کسی گروپ کے ساتھ جوائننگ نہیں کی. الحمدللہ کسی کلونی کی بقا کے لیے آئے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز تمام جو کسی کلونی کے رہائشی ہیں ان کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی. انشاءاللہ کوشش کریں گے اس میں بہتر اپنا کردار ادا کریں، مثبت کردار ادا کریں. اور انشاءاللہ آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی. آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، مہربانی. اقبال صاحب کا کھانا شاہد رفیع صاحب جو ہمارے یہاں میں ایم پی اے کے کالونی کے باقاعدہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، ان کو ہم گزارش کریں گے اور اپنے حالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے بھائیوں دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم. آج کا یہ کٹ معظم منشا گھومن کی طرف سے ڈی سی کلونی کے الیکشن کے حوالے سے ہوا ہے. آپ سب دوستوں کا شکریہ، آپ تشریف لائے. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ڈی سی کلونی کے سابقہ دور میں، اس سے پہلے کے دور میں بھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، عوام نے شاید شکایات کے انبار لگائے ہوئے تھے، یہ کام نہیں ہو رہا، یہ کام نہیں ہو رہا، کرپشن عروج پہ تھی. میں کسی ایک فرد کا نام نہیں لیتا، لیکن ہر دور میں یہی ہم سنتے آ رہے ہیں، اخبارات پہ پڑھتے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ڈی سی کلونی کے عہدیداروں نے اس کو بے حال کر دیا ہے. اب جو لوگ جو کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے آ رہے ہیں، وہ ڈی سی کلونی کے رہائشیوں کی پرزور اپیل پہ آ رہے ہیں. جو بھی لوگ اب نئے آ رہے ہیں، ایماندار لوگ آ رہے ہیں، وہ ڈی سی کلونی کی رہائشیوں کی پرزور اپیل پہ آ رہے ہیں. یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں زیادہ تر لوگ ڈی سی کلونی کے رہائشی بیٹھے ہوئے ہیں اور ڈیلر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں. تو سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ معظم منشا گھومن صاحب کو
اور انشاءاللہ کامیابی ان کا مقدر چنے گی، تاکہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے وہ پڑھے لکھے انداز سے کرتے ہیں، ان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، اور یہ باقیدار آدمی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی امیدوں پہ یہ پورا اتریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، جو بھی آپ کے ہے ارینج میں ہے، رابطے میں ہے، آپ ان سے گزارش کریں کہ اپنا ووٹ معظم منشا کمل صاحب کو ڈال کے کامیاب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔